हूँ ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल। फर्स्ट है धंधा का स्वरूप, दूसरा है धंधा का स्थल, तीसरा है धंधा का वर्ष और चौथा है बाजार की स्थिति, पांचवा है संचालकों की कार्यक्षमता और छठा है अन्य विशेष लाभ। पहला क्या है? धंधा का स्वरूप। धंधा का जो स्वरूप है उस पर निर्भर करता है ख्याति का मूल्यांकन। ओके। दूसरा है धंधा का स्थल। धंधा का स्थल पर आधार होता है ख्याति का मूल्यांकन और पेढ़ी का लाभ। अगर आपने धंधा हाईवे पे खोला है जहाँ पे कोई कस्टमर है ही नहीं, कोई ग्राहक है ही नहीं, तो आपका धंधा का जो लाभ है वो आपको होगा ही नहीं। ओके। आपका जो कोई लाभ होगा, अगर कोई ग्राहक आएगा ही नहीं तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं और आपका ख्याति का जो मूल्यांकन है वो बढ़ेगा ही नहीं। ओके। अगर आपने मार्केट में खोला जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाका हो और जहाँ पे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता हो, ऐसी जगह पे आप अगर अपना धंधा शुरू करते हैं तो क्या होगा? आपका जो लाभ होगा वो भी बढ़ेगा और जो आपका बिक्री है वो भी बढ़ेगी और ख्याति का जो मूल्यांकन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके। तो धंधा का स्थल भी प्रभावित करता है। तीसरा क्या है? धंधा के वर्ष। धंधा का वर्ष जितना ज़्यादा अधिक हो उतना क्या होता है? आपका प्रतिष्ठा, मान, नाम, ख्याति का मूल्यांकन सब बढ़ेगा। लेकिन आपका वर्ष जैसे कि आपने अभी शुरू किया है तो आपका उतना नहीं ख्याति बढ़ेगी और नहीं ज़्यादा उतना नाम होगा। लेकिन आपका 50 साल हो गया आपके धंधा को शुरू किए तो आपकी जो ख्याति का नाम होगा वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा चर्चा में होगा और आपके प्रोडक्ट पे, आपके माल पे बहुत लोग विश्वास भी करेंगे। चौथा क्या है? बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति पे निर्भर करता है ख्याति का मूल्यांकन और पेढ़ी का लाभ। बाजार की स्थिति एकाधिकार होना चाहिए। अगर एकाधिकार नहीं है तो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा। और जैसे कि आप अपने माल को 300 में बेच रहे हैं लेकिन वही बाजू में जो दुकान है वो 200 या 150 में बेच रहा है, तो इससे क्या होगा? आपको नुकसान होगा। तो बाजार की स्थिति भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करता है। पांचवा है संचालकों की कार्यक्षमता। संचालकों की कार्यक्षमता अगर अधिक है तो लाभ भी क्या होगी? अधिक होगा। उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो संचालकों की कार्यक्षमता भी क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर संचालकों की कार्यक्षमता कम है तो ये क्या करेगा? ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा। छठा पॉइंट है अन्य विशेष लाभ। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे अन्य अदृश्य संपत्तियों की वजह से अगर लाभ हो तो ख्याति के मूल्यांकन को भी प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें ख्याति का मूल्यांकन क्यों करना पड़ता है? इस पॉइंट में हम देखेंगे। पहला क्या है? वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि वितरण बंटवारे के प्रमाण में परिवर्तन किया गया हो तब। समझिए कंपनी का लाभ बढ़ते जा रहा है तो साझेदार क्या कर रहे हैं? अपना लाभ का प्रमाण भी बदल रहे हैं या फिर किसी कारण की वजह से लाभ का प्रमाण बदल रहा है, बदलना है, तो क्या करेंगे? ख्याति का पहले मूल्यांकन निकालेंगे तब लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। दूसरा पॉइंट है नए साझेदार का प्रवेश हो तब। जब पेढ़ी में या फिर कंपनी में नए साझेदार प्रवेश करते हैं तब ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तीसरा है वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो तब। कोई साझेदार क्या करे? पार्टनरशिप को छोड़ के जाए, साझेदारी को छोड़ के जाए। ओके। तब हम क्या करेंगे? ख्याति का मूल्यांकन करके उसे लाभ और ख्याति देते हैं। चौथा है वर्तमान साझेदारों में से किसी साझेदार की मृत्यु हो तब। वर्तमान साझेदार है, ओके, उसमें से कोई एक साझेदार मर जाए, जैसे 4 साझेदार है उसमें से एक साझेदार मर गया तो क्या होगा? उसका लाभ और ख्याति का मूल्यांकन निकाल के साझेदार को दे दिया जाएगा और वहाँ से सिर्फ 3 साझेदार ही चलेंगे पेढ़ी में। पांचवा क्या है? साझेदारी पेढ़ी का कंपनी में रूपांतरण हो तब। जो साझेदारी पेढ़ी है वो कंपनी में रूपांतरण हो तब ख्याति का मूल्यांकन की जाती है। साझेदारी पेढ़ी का समायोजन हो तब। अब समायोजन का अर्थात क्या होता है? जब 2 साझेदारी पेढ़ी इकट्ठी होकर नई पेढ़ी प्रारंभ करे तब हम ख्याति का मूल्यांकन निकालते हैं। ओके।
अब एक और 7वां पॉइंट भी हो सकता है इसमें, जैसे कि कंपनी बंद हो तब ख्याति का मूल्यांकन करके साझेदार लाभ और ख्याति का बंटवारा करके कंपनी को बंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियाँ। ख्याति का मूल्यांकन निकालने की कितनी पद्धतियाँ हैं यह हम यहाँ देखेंगे। पहला है औसत लाभ की पद्धति से हम ख्याति का मूल्यांकन निकालते हैं। दूसरा है भारित औसत लाभ की पद्धति। तीसरा है अधिक लाभ की पद्धति। और चौथा है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। ओके, और इनके फॉर्मूलाज यहाँ पर है। औसत लाभ की पद्धति का ये रहा सूत्र, ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं, तो याद रहे ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपको सवाल सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी है। दूसरा MCQs में भी ये सब पूछ सकते हैं ऐसे करके। दूसरा भारित औसत लाभ की पद्धति, ये आपसे पूछा जा सकता है MCQs में भी, तो याद रहे आपको ये फॉर्मूला MCQs में पूछ सकते हैं। दूसरा आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहना बहुत ज़रूरी है, सूत्र। ओके, अधिक लाभ की पद्धति का सूत्र है ये, और ये लाभ के पूंजीकरण की पद्धति का सूत्र दिया गया है। इसके 2 सूत्र हैं। ये रहा आपका। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।